हेलो गाइस, रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। तो सोचिए आज कौन सा विषय है? मोटिवेशन वाला विषय है। तो याद रखना, आपको अगर दादी का मोटिवेशन सुनना है, दादी कौन सी आज गहरी बात बताने वाली है वो सुनना है, तो प्लीज मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं रोज लाइव में आती हूँ, आपको सबको पता है। तो लाइव में आती हूँ तो मुझे मेरी कई सारी सहेलियाँ हैं जो मुझे पूछती है कि दादी आप इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी फिट कैसे रहती हो। तो मैंने उनसे कहा, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मैंने उनसे थोड़ी बातें शेयर की। तब उन्होंने मुझे बताया कि दादी आप एक काम कीजिए ना, एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आप सबके सामने मैं फिट कैसी रहती हूँ इसका एक वीडियो बनाना चाहती हूँ और आप सबके साथ वो सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सबको भी अगर मेरी तरह इस उम्र में, देखिए इस उम्र में आके भी हम फिट है तो क्यों और कैसे, तो ये जानना है तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको 5 से 6 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप एकदम हेल्दी रह सकते हो। तो आपको पता है वो सबसे पहली टिप्स कौन सी है? तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं बातें करने के लिए और आपको बता रहे हैं कि सबसे पहली टिप्स कि आप रोज सुबह उठते हो ना, हमारी नींद करके हम जब उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो 1 ग्लास वाटर, समझते। आप अगर मोटे हो तो आपको गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीना है। मेरे शरीर में चर्बी नहीं है इसलिए मैं प्लेन वाटर ड्रिंक करती हूँ। तो एक सादा ग्लास पानी का मैं रोज पीती हूँ। मैं अपनी फिट रहने का तरीका आपको बता रही हूँ कि मेरी फिटनेस का क्या राज है। नंबर 2, दूसरी टिप्स, हम सुबह उठते हैं, अगर टाइम मिलता है, हम तो गृहिणी है देखिए, तो आपके घर में अगर काम वाली बाई आती है और आप अपने शरीर को ज़्यादा हिलाते डुलाते नहीं हो, तब आपको क्या करना है, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़े योगा, थोड़ा मेडिटेशन। पर मुझे तो सांस लेने की फुर्सत सुबह नहीं रहती है। मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ज़्यादातर। हाँ, जब कुछ टाइम मिलता तो थोड़ा शरीर को हिला डुला लेती हूँ, पर मेरे घर के काम ही, घर ही इतना बड़ा है कि उसकी साफ सफाई में समझो मेरी कसरत हो जाती है। हाँ, नंबर 3, अपने शरीर में आलस कभी मत पालो। 1 गिलास पानी का भी चाहिए तो उठ के जाओ और ले आओ। शरीर में आलस पालोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। जितना शरीर में आलस रहेगा उतना आपके शरीर में चर्बी बढ़ती जाएगी। तो शरीर में आलस नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, रेगुलरिटी होनी चाहिए। जैसे आप कितने बजे उठते हो, हमने इतने बजे चाय नाश्ता किया, 10-12 बजे हमें भोजन करना है तो करना है, 1 घंटा हमें दोपहर में अगर आराम करना है तो करना है। कुछ भी काम हो, देखिए मैं 3 बजे समझो आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लिया, 3 बजे दोपहर को उठते चाय पीनी है तो बस उतना आधा कप चाय पी लिया। तो वो पूरा एक रेगुलरिटी रखनी चाहिए, एक नियम बना के रखना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है। और शाम को भी देखिए हमारे घर में आप अगर शाम का भोजन करते हो तो आपको शाम का भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लेट 8 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपकी फास्टिंग कितने घंटे की हो जाती है। आप दूसरे दिन की 11 बजे आप कुछ भी खाओ, 10 बजे, तब तक 8, 12, 14, 15 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाती है। तो ये जो हमारा पेट है ना, उससे थोड़ा आराम मिलता है और अंदर के जो हमारे सब काम करने वाले यंत्र है उनको साफ सफाई करने का मौका मिलता है। नहीं तो हम क्या रात को 12 बजे खाएंगे, नहीं उठ के खाएंगे, नहीं सुबह उठते ही वापस खाएंगे, नहीं, वो चीज़ नहीं है। कम से कम एक खाने से दूसरे खाने के बीच में हमारे 4-5 घंटे रहनी चाहिए। नंबर 4 और 5 या पता नहीं कुछ नहीं, जंक फूड कभी नहीं खाना है। दादी जी है जो जंक फूड कभी नहीं खाती, हमारे घर में नियम है। मतलब भाई ये नहीं बोल सकते, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर जितना हो सके हमें जंक फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, 15 दिन 20 दिन में अगर मन हुआ और हम गए और खा के आ गए, वो चीज़ अलग है। पर आप देखिए वो बाहर साफ सुथरा सब होटल लगेगा कुछ भी, और उनका किचन जाके कभी देखिए आपको मन भी नहीं होगा। इसके साथ घर में थोड़ा मसाला कम रहेगा और क्या,
गरम मसाला थोड़ा कम है, सादा भोजन है, और उस सादे भोजन से आपका जो शरीर अच्छा रहता है। उसमें क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी छाछ सलाद, आप ये सारी चीज़ें अगर खाते हो घर के भोजन की, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपके शरीर को वो सारे विटामिन मिलते हैं, और शरीर को हमें हमेशा हिलाते डुलाते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण टिप्स, आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण टिप्स देती हूँ कि आपको पता है 90% रोग हमें कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ। इस शरीर में हमें 90% रोग, आप कहेंगे क्यों, बताइए। जब इंसान को टेंशन होता है तो उसे क्या होता है, दिमाग का ही काम है ना वो टेंशन, तो उसे क्या होता है, हमें बीपी होती है। टेंशन से क्या होती है, शुगर होती है ना। तो टेंशन से जितने रोग होते हैं वो सारे टेंशन से होते हैं। तो कई दुनिया है, संसार है, अगर कुछ टेंशन आ भी गया तो ठीक है, 2-5 मिनट पाला, फिर उसे उतारिए और फेंक दीजिए। उस टेंशन का सोल्यूशन ढूंढिए। अगर परिवार में अगर कुछ बात हो गई तो सबको बिठाइए कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बात वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। उस बात को हम खींचते रहेंगे, दूसरे भी परेशान, हम भी परेशान। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को दिमाग में लेके नहीं घूमना है। और सारी चीज़ दिन में 2-3 बार हो सके उतना अपने फैमिली के साथ, अगर आपकी फैमिली में है तो खुल के हंस लीजिए। आप एक बात देखिए, मेरी तो आदत है भाई, बात में, अगर आप लोग मेरे लाइव में आते हो तो आपको पता होगा कि बात में मैं हंस देती हूँ। तो हंसने से क्या होता है, हमारी ये सारी नसें खुल जाती है दिमाग की, आपको पता है। और इस तरह मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ, और मैं फिट हूँ। आज दादी 60 साल की होने को आई, तो आप सबकी दया से देखिए आज तक मैंने अपने आप को स्वस्थ बना के रखा है। तो आपको भी अगर मेरी तरह फिट रहना है तो दादी ने जो आपको टिप्स दिए हैं वो टिप्स आप आजमाइए, और फिर मुझे कहिए। आपको 1 महीने में अगर रिजल्ट ना मिले तो आप फिर कहना कि दादी नहीं, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट जरूर मिलेगा। और बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, खुल के जीना है, खुल के हंसिए, खुल के बोलिए। अंदर जो आप घुट के रहेंगे ना, तो वो चीज़ नहीं। अगर कुछ तकलीफ भी है किसी से, तो वो अंदर घुटन के साथ मत जियो, उस घुटन को बाहर निकाल दो, खाली कर दो। जैसे हम एक कमरे में बंद होकर बैठ गए, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, तो हमें घुटन होती है ना, तो नहीं, ऐसे घुटन से मत जियो। कुछ भी बात है बाहर निकालो, दिल को खुला करो, मन को खुला करो। तो इस तरह की मेरी टिप्स अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियो को हो सके उतना शेयर करना। धन्यवाद।